शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के JNRM यानी जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय यहाँ पे खड़े हैं। हम आपको बता दें कि आज हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से एक मॉक ड्रिल रखा गया है, जहाँ पे आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी गई और प्रैक्टिकल तौर पर बताया गया है कि ऐसी स्थिति में हमें इससे कैसे निपटना चाहिए। तो और वहीं पर NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इनकी क्या भूमिका रहती है, इसे भी काफ़ी अच्छे तरीके से इस मॉक ड्रिल में दर्शाया गया। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हम आपको NDRF के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। NDRF यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी और इनका मुख्य काम जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्य करना है। ऐसी स्थिति जो है अक्सर भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, औद्योगिक दुर्घटनाओं जैसे संकटों में लोगों को जान बचाने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए काम करता है हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ऐसी ही स्थिति में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो JNRM कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग चल रही है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के भी आला अफसर्स यहाँ पे मौजूद हैं। दक्षिण अंडमान उपायुक्त सर को देख सकते हैं, NDRF के बड़े ऑफिसर्स भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा मेडिकल टीम कहिए, पुलिस टीम कहिए, फायर ब्रिगेड टीम कहिए, सबकी उपस्थिति यहाँ पे हम देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि NDRF की जो टीम होती है वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचती है और फंसे हुए लोगों को ढूंढकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है। ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में जो लोग मुसीबतों में फंसे रहते हैं उनको ढूंढना, उनको वहां से बचाकर सुरक्षित स्थान पर लेके जाना। इनका जो मेडिकेशन होता है, ये ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, ये सहायता कैसे दी जाती है, इस पर NDRF टीम के पास चिकित्सा उपकरण और प्रशिक्षित डॉक्टर होते हैं जो आपदा पीड़ितों को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम रहते हैं। वहीं NDRF आपातग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर निकालने का काम करता है और इनका सहयोग देने के लिए NDRF को अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के समन्वय करके आपदा राहत कार्यों को बेहतर ढंग से करता है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि NDRF में इंजीनियर, तकनीशियन, डॉक्टर, डॉग स्क्वाड जैसे विशेषज्ञ होते हैं जो अलग अलग तरह से आपदाओं में मदद करते हैं। NDRF ने अपनी स्थापना के बाद से भारत में, हमारे भारत देश में आपदाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2011 की जापान ट्रिपल आपदा कहिए, 2015 का नेपाल भूकंप और 2023 का तुर्की भूकंप जैसी प्रमुख आपदाओं के दौरान भी NDRF हमारे भारत देश से वहां पहुंची थी और उनकी त्वरित और कुशल प्रतिक्रिया ने वैश्विक प्रशंसा हासिल की थी। बेशक हमारी NDRF की टीम जो है इतनी कुशल है कि वे न सिर्फ हमारे देश के अंदर में ही राहत और बचाव का कार्य करती है, बल्कि विश्व भर में भी जहां कहीं ऐसी आपदाएं घटती है और उनको ज़रूरत होती है तो हमारी NDRF की टीम वहां भी पहुंचकर अपना कार्य करती है और प्रशंसा भी हासिल करती है, क्योंकि यह काम ही ऐसा है, राहत और बचाव का कार्य। तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर आज एक छोटा सा मॉक ड्रिल रखा गया है एंड आप इसे ध्यान से देखिएगा। हम चाहेंगे कि अगर इससे जुड़ी आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप डेफिनेटली हमारे प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर NDRF की टीम होती है, उनसे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी भी जुटा सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है।
क्योंकि आपदाओं के दौरान आपातकालीन स्थिति में हमारा क्या रोल है, हमारी क्या भूमिका है, ये बहुत अहम है। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों से, इन जानकारियों से अज्ञान रहेंगे तो आपातकालीन स्थिति में हम बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं, हम अपने आप को नुकसान कर सकते हैं, हम अपनी जान भी गंवा सकते हैं। लेकिन अगर इसकी हमें थोड़ी बहुत भी जानकारी रहेगी तो हम उस स्थिति में जो है अपने आप को कम से कम जीवित रख पाएंगे और सहायता ले पाएंगे। हमें अगर पता रहेगा कि हमें कैसे ऐसी स्थिति में अपने मनोबल को बना के रखना है और कैसे इस ऐसी स्थिति से पार होना है, तो ये न सिर्फ हमारे अपने लिए बल्कि हमारे अगल बगल अगर कोई ऐसी स्थिति में फंसा है तो हम उनकी भी सहायता कर पाएंगे। तो हम धन्यवाद करेंगे हमारी प्रशासन को और हमारी सरकार को, जिसने आज ही के दिन जो है देश भर में तमाम राज्यों में कई जगहों पर एक साथ इस मॉक ड्रिल को आयोजित किया है ताकि आम जनता जागरूक हो कि ऐसी आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उन स्थितियों से कैसे निपटना चाहिए। एक बार फिर हम धन्यवाद करेंगे प्रशासन को, हमारे देश की सरकार को, जिन्होंने इस मॉक ड्रिल को आयोजित किया है लोगों को जागरूक करने के लिए। तो चलिए हम इसी से जुड़ी थोड़ी झलकियां भी आप लोगों को दिखाते हैं। इस दृष्टि से हमारे सारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वो एक्शन में है। हमें किसी भी प्रकार के और परेशानी न हो, इसके लिए वो हमारे को सुरक्षित जगह पे पहुंचाने के लिए वो आ चुके हैं। अब धीरे धीरे हमारे सभी नागरिकों को हम बाहर निकाल रहे हैं। आप सब लोग एम्बुलेंस रेडी जा रहा है। एम्बुलेंस गेट इन प्लेस। कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, वो बस की ओर चले। किसका? मैं अभी एनडीआरएफ की टीम को आप पैसेज दे दें। आप थोड़ा साइड हो जाइए, आप सभी लोग थोड़ा साइड हो जाइए। जो सुरक्षित नागरिक जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है वो बस की ओर चले जाएं। हमारी दूसरी बटालियन में एनडीआरएफ की पहुंच चुकी है। सभी नागरिकों को हम सुरक्षित जगह पे हम पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम, हमारी दूसरी बटालियन भी आ चुकी है। सभी नागरिकों को सही और सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए हमारी पूरी व्यवस्था जो है वो लगी हुई है। बाइक निकालो। स्टेट डिजास्टर इस समय हमारे बीच है। हम सभी नागरिक सुरक्षित महसूस करें। इसी उपलक्ष्य में हमारे दक्षिण अंडमान के उपायुक्त डीसी अर्जुन शर्मा सर हैं। हम सर से जानना चाहेंगे कि सर आज ये जो मॉक ड्रिल हुआ है यहाँ पे, इस विषय में आपको द्वीपवासियों को क्या संदेश देना है सर? जय हिंद। जय हिंद। आज मॉक ड्रिल हमने कंडक्ट किया है। इसमें प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट्स जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, जिनको अपने रोल सबको पता हैं, तो सबने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो भी डिज़ास्टर सिनारियों में उनका रोल होता है तो वो उन्होंने अच्छे से उसकी कार्य की अदायगी करी। ये सारी चीज़ें इस डिज़ास्टर एक्सरसाइज में हमने सभी डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया। हमने एनडीआरएफ, कमांड, हमारे जो इंटरनल प्रशासन के डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, पुलिस, फायर, रेवेन्यू, सब लोग इस एक्सरसाइज में जुड़े। लोगों का भी, एनजीओज़ का भी इसमें हमें सपोर्ट मिला, समर्थन मिला। तो बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज हमने करी है और हम आगे भी एक्सरसाइजेस, इस तरीके की एक्सरसाइज, ताकि एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस और रेडीनेस बनी रहे, तो उसलिए हम एक्सरसाइज ये करवा रहे हैं। और अभी एक डीब्रीफिंग सेशन भी हमने लिया है, तो सभी के रोल्स को हमने थोड़ा और क्लैरिफाई किया है। सर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये जानकारियाँ जो है हमारे बच्चों को भी जानना चाहिए? अगर ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस में, हर स्कूल और कॉलेजेस में कराएं तो इस बारे में क्या विचार? स्कूल्स में वैसे तो हर स्कूल में एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मॉक ड्रिल हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करवाता है। डीसी ऑफिस की तरफ से हम इसको कोऑर्डिनेट भी करते रहते हैं। लेकिन आपकी बात सही है, इस एक्सरसाइजेस को हम थोड़ा और फ्रिक्वेंटली और थोड़ा और इंटेंसिटी के साथ करवा सकते हैं, तो इस पे हम ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच सर। अभी आपने देखा हमारे दक्षिण अंडमान उपायुक्त श्री अर्जुन शर्मा IAS, वे जो उन्होंने जो है एक ब्रीफ सेशन भी यहाँ पे JNRM कॉलेज के हॉल में किया और उसके बाद उन्होंने हमसे बात की और बताया कि काफ़ी सफलतापूर्वक जो है इस मॉक ड्रिल को
हमारे अंडमान निकोबार में भी कराया गया और ये भी आश्वासन दिया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा बढ़ा दी जाए और स्कूलों में कॉलेजेस में भी अगर बच्चों को इससे अवगत कराया जाए तो ये उनके लिए द्वीपवासियों के लिए काफ़ी मददगार रहेगी, क्योंकि ऐसी स्थितियों में अक्सर जो है इंसान घबरा जाता है और घबराहट में वो अपने आप को चोटिल कर जाता है, कई बार लोगों की जानें भी चली जाती है। मगर भारत सरकार की ओर से ये मॉक ड्रिल कराने का यही पर्पस है कि ऐसी सिचुएशंस में हम घबराएं नहीं, हम अपनी साहस जुटाएं, खुद की भी मदद करें और जो कमज़ोर लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, उनकी मदद करने में भी हम सक्षम रहे। इस मॉक ड्रिल को कराने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम कैसे आपातकालीन स्थिति में जो है अपना साहस बना के रखें और खुद के साथ साथ औरों की भी मदद कर सके और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है उनका भी सहयोग करें। कैसे हम जो है डॉक्टर्स की मदद ले, कैसे हम फायर ब्रिगेड की मदद ले, ये सारी जानकारियां दी जाती है। हमारे लिए ज़रूरी होना चाहिए कि हम इसे प्रायोरिटी पर रखें, क्योंकि कई बार आपातकालीन स्थिति में लोग जो है बहुत बुरी तरह घबरा जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या करना है, नहीं करना है। और हमारे द्वीपों में भी हमने देखा, सुनामी आई थी 2004 में और भूकंप भी आया था। वैसे ही स्थिति में जो है हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपने साहस को जुटा के खुद की और औरों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें मदद पहुंचानी चाहिए। ये जो मॉक ड्रिल है इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है, जो काफ़ी सफलतापूर्वक कराया गया। हम धन्यवाद करेंगे हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन का, जिन्होंने इस मॉक ड्रिल को सफलतापूर्वक यहाँ पे कराया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसी स्थितियों का कैसे निपटना चाहिए इसके बारे में जानकारी मिली है। आगे की और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।